स्टूडेंट्स, आज वापस से एक और क्वेश्चन देखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन का, क्वेश्चन नंबर 6। जैसा कि मैंने प्रीवियस आपकी वीडियो में आपको बताया कि कैसे कंबाइंड मैनर में अकाउंटिंग इक्वेशन का हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखें। पहले फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेंगे और जैसा कि मैंने कहा है कि आप अकाउंट वगैरह देख लें कि एसेट्स के और लायबिलिटी के कौन कौन से अकाउंट इसमें अफेक्ट होंगे, उसके अकॉर्डिंग आप कौन सा ये फॉर्मेट प्रिपेयर करें और उसके बाद अपन कौन सा ये क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ट्रांजेक्शन दे रखा है कि हरीश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,80,000 रुपीज। हरीश बिजनेस का ऑनर है, बिजनेस में 1,80,000 इन्वेस्ट कर रहा है। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ड्वेल एस्पेक्ट को समझें तो पहला एस्पेक्ट तो ये है कि बिजनेस में क्या आएगा, कैश। इट मींस कैश अकाउंट को प्लस कर दे 1,80,000 से। दूसरा, बिजनेस ने हरीश को रिटर्न में क्या दिया, नथिंग। कब देगा, फ्यूचर में देगा। इट मींस हमें एक लायबिलिटी अकाउंट अफेक्ट करना है। लायबिलिटी अकाउंट कौन सा अफेक्ट करें, हरीश के नाम की बजाय, हरीश बिजनेस का ऑनर है, उसने पैसा इन्वेस्ट किया है तो उसका रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट खोलेंगे, कैपिटल अकाउंट। जैसा कि अपन ने अकाउंटिंग टर्म्स में पढ़ा था कि जब भी ऑनर इन्वेस्ट करता है तो उसके आपके कौन सा रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ओपन किया जाता है, कैपिटल अकाउंट। तो 1,80,000 का हम कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे, ओपन करेंगे एज ए लायबिलिटी और ये अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस करेंगे। न्यू इक्वेशन को फाइंड आउट कर लें टोटल लगा के, लाइन खींच के। उसके बाद नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन दे रखा है, परचेज गुड्स फॉर कैश 60,000 एंड क्रेडिट 30,000 रुपीज। ये ट्रांजेक्शन कैश एंड क्रेडिट दोनों का है। आप कैश में भी परचेज कर रहे हैं और क्रेडिट में भी परचेज कर रहे हैं। तो बिजनेस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा जरा देखें। सबसे पहले गुड्स परचेज किया है तो गुड्स परचेज करने से बिजनेस में क्या आएगा, स्टॉक इंक्रीज होगा। कितने रुपए से इंक्रीज होगा, टोटल अमाउंट काउंट कर लें, 60 प्लस 90 आपके 30, यानी टोटल 90,000 रुपीज से आपका बिजनेस का स्टॉक क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। हमने कैश परचेज कितना किया है, 60,000, तो बिजनेस से कैश कितना जाएगा, 60,000, तो माइनस करते हैं अपन कैश को कितने रुपीज से, 60,000 से। और 30,000 का क्रेडिट परचेज किया है, यानी इसका पेमेंट कब करना पड़ेगा, फ्यूचर में। तो हमें एक लायबिलिटी अकाउंट क्रिएट करना है और जब भी क्रेडिट गुड्स परचेज करते हैं तो जिस पर्सन से क्रेडिट में गुड्स परचेज किया वो बिजनेस का क्रेडिटर होता है। तो लायबिलिटी के अंदर कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे, हम क्रेडिटर्स अकाउंट ओपन करेंगे। कितने रुपीज से, 30,000 रुपीज से। तो अकाउंटिंग इक्वेशन को बैलेंस करें, न्यू इक्वेशन फाइंड आउट करें और टोटल दोनों का लगा दें। आपके कौन सा, कैश 1,20,000, स्टॉक 90,000 और लायबिलिटी में क्रेडिटर्स 30,000 और कैपिटल कितनी आ रही है, 1,80,000। दोनों का बैलेंस कितना है, इक्वल 2,10,000, 2,10,000। हर एक ट्रांजेक्शन के बाद अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, इक्वल। हम इसी को यहां पर कौन सा मेंशन कर रहे हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000, कॉस्टिंग कितना है, 24,000। गुड्स सोल्ड किया है अपन ने कैश में, ये साफ मेंशन है। इसका मतलब सेल करने पर कैश कितना रिसीव होगा, 40,000, तो कैश को प्लस कर दें 40,000 से। कितनी कॉस्टिंग का गुड्स गया बिजनेस से, 24,000 का, तो उतनी कॉस्ट को स्टॉक अकाउंट में से माइनस कर दें ताकि जितने का कॉस्ट अपने गुड्स का सोल्ड किया है, जितनी कॉस्ट का, उतने से स्टॉक अकाउंट क्या होगा, माइनस होगा। डिफरेंस अमाउंट बिजनेस की क्या कहलाएगी, प्रॉफिट, क्योंकि अपन ने ज्यादा वैल्यू में सेल किया है तो 60,000 रुपीज हमको इस ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट हो जाएगा और इस प्रॉफिट की वजह से बिजनेस की कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज। हमने पढ़ रखा है कि कैपिटल इनकम और प्रॉफिट की वजह से क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसी में न्यू इक्वेशन अपन फाइंड आउट कर ले और नेक्स्ट ट्रांजेक्शंस देखें। रेंट पेड 5,000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग 2,000। देखो यहां पर दो आपके ट्रांजेक्शंस हैं। रेंट पेड किया ये तो कैश ट्रांजेक्शन है और रेंट आउटस्टैंडिंग 2,000 का मतलब ये हो गया कि रेंट आपने कौन सा देना अभी बाकी है। तो सबसे पहले इस ट्रांजेक्शन को कैसे समझें, ध्यान से सुने। रेंट हमारे बिजनेस के लिए यहां पर क्या है, एक्सपेंस है। टोटल कितने रुपए का रेंट है हमारा, 7,000 रुपीज का। ये करंट ईयर का एक्सपेंसेस है
इस कारण से इसको कौन सा कैपिटल में से माइनस कर दिया मैंने, टोटल 7,000 रुपीज। इसमें से कैश कितना पे किया है, वो कैश में से माइनस कर दें 5,000 रुपीज, और जो फ्यूचर में पे करना है आउटस्टैंडिंग रेंट, ये बिजनेस की लायबिलिटी बन जाएगा। तो लायबिलिटी साइड में एक अकाउंट ओपन कर दें आउटस्टैंडिंग रेंट के रूप में 2,000 रुपीज का। तो इस प्रकार से ये अकाउंटिंग इक्वेशन अपन ने बैलेंस करी है। कैश में पेमेंट, कैश में से माइनस किया, क्रेडिट पेमेंट के लिए लायबिलिटी अकाउंट ओपन कर दिया आउटस्टैंडिंग रेंट के रूप में 2,000, और टोटल एक्सपेंस कैपिटल में से माइनस करेंगे क्योंकि ये करंट ईयर का एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंस की वजह से बिजनेस की कैपिटल क्या होती है, माइनस होती है। इसके बाद न्यू इक्वेशन फाइंड आउट कर लें जो कि ऑलवेज क्या आ रही है, इक्वल। इसी में नेक्स्ट देखें, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 50,000, कॉस्टिंग कितना है 38,000। गुड्स क्रेडिट में सोल्ड किया है और कितने का किया है, 38,000 का। 50,000 में सोल्ड किया है तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 12,000 रुपीज का। कैसे मेंशन करें, सबसे पहले स्टॉक में से माइनस करें इसकी कॉस्ट 38,000 रुपीज, और क्रेडिट में सोल्ड किया है तो पैसा हमें कब रिसीव होगा, सेलिंग प्राइस फ्यूचर में रिसीव होगा। तो जिसको भी अपन ने सेल किया है वो हमारे बिजनेस का डेटर बन जाएगा, ये बिजनेस की करंट एसेट से। तो डेटर्स के रूप में एक अकाउंट ओपन करेंगे अपन 50,000 रुपीज से, और जो 12,000 का प्रॉफिट हुआ है उससे बिजनेस की कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। न्यू इक्वेशन अपन फॉर्म कर ले और उसका टोटल लगा ले, तो ये भी क्या आ रही है, इक्वल। इसी में एक और ट्रांजेक्शंस को देखें, सैलरी पेड इन एडवांस 3,000 रुपीज। अब इस ट्रांजेक्शन को पहले समझें। सैलरी पेड इन एडवांस का मतलब क्या है, 3,000 रुपीज का हमने सैलरी एडवांस में पे करी है, यानी ये करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है। अगर ये सैलरी करंट ईयर की होती तो एडवांस वर्ड नहीं आता, क्योंकि करंट ईयर के एक्सपेंडिचर्स तो करंट ईयर में ही मेंशन करना है, इसलिए वो एडवांस नहीं है। इसका एडवांस का मतलब ये हो गया कि हमने नेक्स्ट ईयर के लिए सैलरी का अमाउंट पे किया है और सर्विस अभी रिसीव नहीं करी है। इस बात को समझ लें। सैलरी पेड इन एडवांस का मतलब हो गया कि ये एक्सपेंडिचर्स नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, हमने एडवांस पे कर दिया बट सर्विस रिसीव नहीं हुई है, उसकी वैल्यू रिसीव नहीं हुई है। कब रिसीव होगी, फ्यूचर में रिसीव होगी। अब बात आ रही है कि जो सैलरी पेड इन एडवांस है या कैश ट्रांजेक्शन है, तो एक बार तो अपन कैश में से माइनस कर दें, बट ये करंट ईयर का एक्सपेंसेस नहीं है, इसलिए ये कैपिटल में से कौन सा माइनस नहीं किया। इस एक्सपेंसेस के बदले फ्यूचर में हमें बेनिफिट रिसीव होगा पर्टिकुलर उस पर्सन से जिसको अपन ने एडवांस सैलरी दी है, तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगी, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये हमारे लिए करंट एसेट्स के रूप में कौन सा हम इसको ट्रीट करेंगे। तो 3,000 से हम एक अकाउंट ओपन करेंगे एसेट्स में, किस नाम से, प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से 3,000 रुपीज से। तो दोनों आपके इफेक्ट एसेट साइड में ही मेंशन करना है। कैश पे किया इसलिए कैश को अपने माइनस कर दिया, बट इसकी वैल्यू यानी इसका बेनिफिट यानी इसकी सर्विस इसके अगेंस्ट हमको रिसीव नहीं हुई है। कब होगी, फ्यूचर में होगी। इसका मतलब आपको बेनिफिट फ्यूचर में रिसीव होगा, तो ये एडवांस पेमेंट बिजनेस की क्या बन जाएगा, एसेट्स बन जाएगा। इसलिए अपन ने प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट खोला है एसेट साइड में 3,000 रुपीज से। और उसके बाद इस अकाउंटिंग इक्वेशन को अपन कौन सा न्यू इक्वेशन फाइंड आउट कर लें, इसका टोटल लगा लें, और ये एसेट्स कितनी आ रही है, 2,30,000 की, 33,000 की, एंड लायबिलिटी भी कितनी की आ रही है, 2,33,000 की। और ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट्स और लायबिलिटी का जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, इसकी बेसिस पर जैसा कि मैंने कहा आपको बैलेंस शीट फॉर्म करनी है। बैलेंस शीट में हर एक अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस दिखाते हुए बैलेंस शीट इक्वल है, इस चीज को मेंशन करते हुए अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन को क्लोज करना है। तो इस प्रकार से अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन को आप रिप्रेजेंट करें। जैसा कि मैंने कहा है अलग अलग ट्रांजेक्शंस हैं, पिछले आपके वीडियो में भी अपन ने अलग ट्रांजेक्शंस देखे, इसके अंदर भी अपन कौन सा अलग ट्रांजेक्शंस अपन ने देखे हैं। कुछ और लेंदी क्वेश्चंस को लेकर मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं, उसके अंदर और लेंदी ट्रांजेक्शंस मैंने लिए हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के। थैंक यू।